सो गाइज ये मैंने निश हेयर का मंगाया था, इतना घटिया निकला है एंड आई एम टेलिंग यू, मैं किसी ब्रांड को डिफेम नहीं करना चाहती, नॉट इवन द लेडी जिसका ये ब्रांड है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट एक ब्रांड को अपना फीडबैक लेने आना चाहिए और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट ब्रैग हियर एंड देयर कि मैं ये करती हूँ अपने ब्रांड के लिए, दीज आर माई बेबीज। मैंने एक वीडियो में देखा था, शी वॉज टॉकिंग दीज आर माई स्मॉल बेबीज, आई टेक केयर ऑफ माई बेबीज, तो आई वॉज लाइक ओके, समवन इन द होल इंडस्ट्री इज रियली टेकिंग हर business this serious. The only reel where you won't find her comment. She comments on all unnecessary posts to hype her brand but doesn't bother herself to comment on necessary posts which actually better for her brand's reputation, as Kriti Sanan is much better than others. Yes, it turns grey after some time, which is pretty annoying. I mean 7k for grey hair? I have experienced the same. It's an overrated brand with zero customer experience. I had a similar experience in her store. I took my mom who can't speak English and half of staff treated us as we are beggars. It was absolutely humiliating. I totally agree with you. I have faced the same issue with Nish here. The product quality was extremely bad and when I tried to reach out to them, they told me that I don't know how to use the product. In this video, we are going to talk about Parul Gulati and her brand. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So recently एक लेडी ने उनके ब्रांड निश हेयर से एक हेयर एक्सटेंशन ऑर्डर किया था डार्क ब्राउन कलर में, बट द प्रॉब्लम इज उनके ऑर्डर में काफी व्हाइट हेयर्स थे, वो भी ऐसे जैसे व्हाइट स्ट्रैंड्स को कलर करके ब्राउन बनाया गया हो। एंड ऑब्वियसली जब आप एक रेप्यूटेटेड और एक्सपेंसिव ब्रांड से ऑर्डर करते हो तो आप एक परफेक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हो। तो उन्होंने ब्रांड से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने अपना इशू कमेंट सेक्शन में भी लिखा ताकि ब्रांड नोटिस करे और रिस्पॉन्स दे, बट ब्रांड ने उनका कमेंट ही डिलीट कर दिया था। एंड अगर कोई अपना जेन्युइन प्रॉब्लम शेयर कर रहा है ब्रांड को, तो ब्रांड को भी वो फीडबैक लेना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए। मेरे एक भी बाल सफेद नहीं है, मैंने डार्क ब्राउन कलर में मंगाया है, तो इसको नॉर्मली डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। फर्स्टली द बेस्ट पार्ट, ये बहुत अच्छी डेंसिटी में है, सो दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ दिस, बट इसमें ना व्हाइट कलर का कोई भी बाल व्हाइट नहीं है, तो मैं इसे कैसे लगा सकती हूँ कि कलर किए हुए हैं और वो इतने ज्यादा व्हाइट है कि वो कुछ अलग से दिखते हैं। मैं अभी आपको क्लोजअप यहाँ पे वीडियो दिखा दूंगी, क्लोजअप शॉट्स आई विल ऐड। आउट करने की कोशिश की, नहीं पॉसिबल हुआ, तो मैंने उनके एक इंस्टा रील पे कमेंट किया कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर प्रोडक्ट, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, बैक एंड इंप्रूव। उन्होंने वो कहा हुआ ब्रांड वर्क्स, आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे, आपको रिटर्न में वैसे भी नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट माय मनी बैक। और फीडबैक इसलिए दिया जाता है ताकि ब्रांड अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव कर सके। इन माय ओपिनियन गलती किसी भी ब्रांड से हो सकती है, चाहे कितना भी एस्टेब्लिश क्यों ना हो। अब जब इस लेडी ने अपना वीडियो बनाया और पूरा इशू शेयर किया, तो फाइनली पारुल गुलाटी की साइड से एक रिस्पॉन्स आया। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे उनका कहना था, अगर ब्रांड के पेज पे कोई कमेंट आता है तो उनका टीम पहले ये चेक करता है कि क्या उसी कस्टमर ने डीएम, मेल या कॉल के थ्रू कांटेक्ट किया है या नहीं, ताकि वो वेरीफाई करके रिस्पॉन्स दे सके। और अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली ब्रांड से कांटेक्ट करता है तो ये इशू इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है। और उनके सारे प्रोडक्ट्स 100% ह्यूमन हेयर से बनते हैं, तो नेचुरली कभी कभी थोड़े व्हाइट स्ट्रैंड्स रह जाते हैं, लेकिन इशिता के केस में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि व्हाइट हेयर्स नॉर्मल से भी ज्यादा थे। आपको फीडबैक तो लेना चाहिए, आपको वहां पे रिप्लाई करना चाहिए, आपको मुझे रीच आउट करना चाहिए कि वो एक कमेंट आप डिलीट कर देंगे एंड इट विल वर्क। और अगर आपको ऐसे करना है देन प्लीज डोंट कम अप लाइक दिस ना कि यार मेरा ब्रांड ये है, मेरे प्रोडक्ट्स ये हैं और वैसा। आई रियली डोंट वांट कंट्रोवर्सीज इन माय लाइफ, आई एम वेरी सिंपल पर्सन, बट अगर आप ऐसे करोगे एंड देन यू कॉल इट अ बेबी एंड देन यू बिहेव लाइक सॉरी, तो आप I'm really sorry. This doesn't really work. और अपनी QC टीम के साथ इशू शेयर कर दिया है उन्होंने, बट इस लेडी ने प्रोडक्ट को 11 सितंबर को बाय किया था और उन्होंने अपना वीडियो 12 अक्टूबर को अपलोड किया। मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट 1 मंथ तक वेट किया ब्रांड के रिस्पॉन्स का, और उन्होंने ये बात क्लियरली बताया भी है अपने कमेंट सेक्शन में। When my comment was deleted and no one from the team reached out for over 12 hours to even ask what went wrong, that's what truly disappointed me. I never asked for money or replacement. I simply wanted the issue to be heard and solved, not just for me but for others too. और उन्होंने पैसा या रिप्लेसमेंट नहीं मांगा था, वो सिर्फ चाहती थी कि ब्रांड उनका रिस्पॉन्स करे। और अगर आप पारुल के ब्रांड निश हेयर को चेकआउट करोगे तो आपको उनके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट काफी हाई प्राइस रेंज में मिलेंगे, चाहे वो एक्सटेंशंस हो, टॉपर्स हो, बैंक्स हो, सभी प्रोडक्ट्स प्रीमियम रेट पे लिस्टेड है। तो नेचुरली कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वालिटी के साथ साथ आफ्टर सेल सपोर्ट भी इक्वली अच्छा होगा। और अगर आप रिव्यूज चेक करोगे तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है निश हेयर के साथ। मल्टीपल रिव्यूज में सेम पैटर्न दिख रहा है, पुअर कस्टमर support, delayed deliveries or unresponsive communication, terrible customer service, the shop floor girl is rude, the online customer service number is disconnected and they don't respond on email। अब सोचिए, अपने हार्ड अर्न पैसे से आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा रिस्पेक्ट और टाइमली सर्विस और गुड बिहेवियर। Booked a paid appointment for a demo, got a call back that product is out of stock and they will call me back when the product is restocked। It has now been more than 6 weeks and there is no response or communication। और इस केस में
भी कस्टमर ने एक पेड अपॉइंटमेंट बुक करी थी, तो बेसिक एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ब्रांड अपनी कमिटमेंट को मेंटेन करेगा और अगर प्रोडक्ट अनअवेलेबल है तो कस्टमर को टाइमली अपडेट देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई हार्डली राइट बैड रिव्यूज बट माई एक्सपीरियंस विद निश हेयर हैज बीन awful. I spent 34,000 on extension based on their expert advice, only to be told later I need to cut 4 inches to make it blend after already paying 10,000 extra for the length. अब सोचिए जब आपने ऑलरेडी 10,000 एक्स्ट्रा दिया हो लेंथ के लिए और बाद में ब्रांड खुद कह रहा हो कि इसे कट कर दो, तो कोई भी कस्टमर फ्रस्ट्रेट फील करेगा। एंड ऑनेस्टली जब कोई कस्टमर इतना हाई अमाउंट पे करता है तो उन्हें फ्लॉलेस प्रोडक्ट और रिस्पेक्टफुल सर्विस दोनों मिलनी चाहिए। आई ऑर्डर्ड हेयर फॉर माई मदर बट दे डिडंट सूट हर, सो शी वांटेड टू रिटर्न them. However, the company hasn't replied to any of my mails from the past 3 days. I was able to connect on a call once, but they said they can't connect me to any higher authority. Now that's genuinely disappointing. अगर रिटर्न पॉलिसी क्लियरली मेंशन होता है तो कस्टमर्स भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, लेकिन जब रूल्स अनक्लियर हो और रिस्पॉन्स स्लो मिलता है तो कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन भी नॉर्मल है। ऐसे और भी रिव्यूज हैं जहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस सेम रहा है, स्लो सर्विस, लैक ऑफ रिस्पॉन्स और अनसेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन। अब एक ब्रांड का एक दो नेगेटिव रिव्यू होता तो नॉर्मल होता, क्योंकि सब कस्टमर को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। लेकिन जब मल्टीपल कस्टमर एक जैसे इशू को हाईलाइट कर रहे हो, कई लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ईमेल्स का रिप्लाई ही नहीं मिलता और जब कोई अपना जेन्युइन प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिखता है तो वो कमेंट डिलीट कर दिया जाता है। वो एक सेल्फ मेड वुमन है जिन्होंने एक्टिंग से अपना करियर स्टार्ट किया और फिर अपना ब्रांड बिल्ड किया। उन्होंने निश हेयर को लिटरली जीरो से बिल्ड किया, अपने स्ट्रगल, अपने कॉन्फिडेंस और अपने बिलीफ के साथ। इवन शार्क टैंक इंडिया पे जब वो अपना ब्रांड लेकर गई थी तो उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंस से पिच किया था कि उन्हें 1 करोड़ की फंडिंग भी मिल गई थी। और एक इंटरव्यू में पारुल ने यह भी कहा था कि उन्होंने अपने ब्रांड में सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज को हायर किया है क्योंकि उन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कई बार मेल स्टाफ ने चीट किया था, तो उनका मेन मोटिव था एम्पावरिंग और वुमेन लेड वर्क स्पेस क्रिएट करना। बट इन रियलिटी बिजनेस सिर्फ एक गुड आइडिया या इंस्पायरिंग स्टोरी से नहीं चलता। एक ब्रांड तभी लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है जब वो अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देता है। अगर कोई कस्टमर इशू रेस करता है तो उसके कमेंट को डिलीट करने के बजाय उसको सुनना चाहिए, उसका फीडबैक लेना चाहिए और उस फीडबैक से ब्रांड को और बेटर बनाना चाहिए। कोई भी ब्रांड ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेस तब मिलता है जब आप अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हो अपने सर्विस से। इन माय ओपिनियन पारुल ने अपना ब्रांड बनाने में हार्डवर्क किया है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर उन्हें अपने ब्रांड को लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें कस्टमर एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल सर्विस पे भी इक्वली फोकस करना चाहिए। और प्रोडक्ट चाहे कितना भी प्रीमियम हो, अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस स्मूथ नहीं है तो ब्रांड का इमेज ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है और गुड मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग पीआर एक लिमिट तक ही ब्रांड को सस्टेन कर सकता है। एंड आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड तो लॉन्च हो जाते हैं हाइप के साथ, बट मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कस्टमर सपोर्ट और प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं